फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। इस प्रकार का कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट करने का ही काम करते हैं। It's completely antithetical to the interests of the Northeast, to the tribals and to the poor community. नमस्कार, मैं हूं सृजन राज और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। आज बात करेंगे वन संरक्षण कानून 2023 की, आदिवासियों के अधिकारों और उत्तर पूर्व के राज्यों की चिंताओं की। हाल ही में मिजोरम की विधानसभा ने वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 के खिलाफ सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है। यह दावा किया गया है कि इस प्रस्ताव का मूल उद्देश्य मिजोरम के लोग और उनकी प्राकृतिक धरोहर को बचाने का है। वन संरक्षण अधिनियम 2023 अंतर्राष्ट्रीय सीमा या नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के 100 किलोमीटर के दायरे में आने वाले जंगल को बिना फॉरेस्ट क्लियरेंस के विकास परियोजनाओं के लिए दिया जा सकता है, मसलन रोड, रेलवे या किसी राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजना के लिए। जंगल की जमीन लेने से पहले पर्यावरण और वन मंत्रालय से अनुमति जरूरी नहीं होगी। इस अधिनियम पर चर्चा के दौरान संसद में भी चिंता जताई गई थी। दरअसल कानून में संशोधन के बाद 100 किलोमीटर का जो दायरा तय किया गया है, उस दायरे में पूर्वोत्तर के राज्यों का लगभग पूरा जंगल ही आ जाता है। ऐसा माना जा रहा है कि नागालैंड की विधानसभा में भी इस संशोधन के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने की मांग उठ सकती है। नागालैंड के अलावा त्रिपुरा और सिक्किम में भी इस विधेयक में 100 किलोमीटर के क्लॉज का विरोध किया है। इन राज्यों में बीजेपी या फिर उनके सहयोगी दलों की सरकारें हैं। पर सवाल यह है कि पूर्वोत्तर के राज्य इस संशोधन का विरोध क्यों कर रहे हैं और क्या संविधान उन्हें ऐसा करने की अनुमति देता है, और आखिर फॉरेस्ट क्लियरेंस है क्या। संविधान में पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए खास प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 371A और 371G नागालैंड और मिजोरम की आदिवासी संस्कृति और उनके कस्टमरी लॉ को संरक्षण देते हैं। इसके अंतर्गत अगर संसद का कोई कानून नागा या मिजो कस्टमरी लॉ या प्रक्रिया या स्वामित्व या भूमि के हस्तांतरण या संसाधनों से संबंधित है, तो वह बिना विधानसभा की अनुमति के राज्य में लागू नहीं होगा। यानी इस तरह के किसी भी कानून को इन राज्यों में लागू करने के लिए वहां की विधानसभा में प्रस्ताव पारित करना होगा। इस बैकग्राउंड में नागालैंड में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट यानी वन संरक्षण कानून का मामला काफी दिलचस्प है। साल 1997 तक यही स्पष्ट नहीं हो पाया कि नागालैंड में वन संरक्षण कानून 1980 लागू होता भी है या नहीं, क्योंकि इस दौरान यानी 1980 से 1997 के बीच नागालैंड की विधानसभा ने इस कानून को राज्य में लागू करने के समर्थन में कोई प्रस्ताव पास नहीं किया था। दिसंबर 1997 में केंद्र सरकार के कई मंत्रालयों ने यह पुष्टि की थी कि FCA 1980 नागालैंड में लागू नहीं होता है, क्योंकि यह लैंड रिसोर्सेस यानी जमीन संसाधनों से ही जुड़ा मामला है। रिकॉर्ड के अनुसार 1980 से 1997 के बीच पर्यावरण मंत्रालय ने नागालैंड में कोई FCA क्लियरेंस नहीं दिया था, लेकिन नवंबर 1998 में इसका खंडन करते हुए पर्यावरण मंत्रालय ने नागालैंड की सरकार को इसके विपरीत यह बताया कि विधि और न्याय मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि FCA वास्तव में नागालैंड में भी लागू होता है। पर मिजोरम के साथ ऐसा नहीं है। यह पहले केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, जिसे राज्य का दर्जा 53वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से मिला, जिसने संविधान में अनुच्छेद 371G को शामिल किया। इसमें यह तय किया गया कि 1986 से पहले के सारे केंद्र के कानून मिजोरम में भी लागू होंगे, जिसमें FCA भी शामिल था। इसके अतिरिक्त अनुसूची 6 के अंतर्गत मिजोरम की 3 अनुसूचित क्षेत्रों में ADCs यानी ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, लेकिन इन्हें रिजर्व फॉरेस्ट पर अधिकार नहीं दिया गया। मिजोरम के कुल जंगल का करीब 84.53% जंगल को नोटिफाइड फॉरेस्ट की श्रेणी में रखा गया है। रिकॉर्ड के अनुसार
अभी तक मिजोरम में सिर्फ 6,630 हेक्टेयर क्षेत्र को एफसीए क्लियरेंस मिला है। बहरहाल पूर्वोत्तर के बाकी राज्यों में एफसीए यानी वन संरक्षण कानून लागू है। इनमें अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा क्षेत्र लगभग 21,786.45 हेक्टेयर एफसीए के अधीन आता है। अरुणाचल के बाद त्रिपुरा में 9,051 हेक्टेयर, असम में 5,261 हेक्टेयर, मणिपुर में 3,604 हेक्टेयर, सिक्किम में 2,902 हेक्टेयर और मेघालय में 807 हेक्टेयर क्षेत्र एफसीए के अंतर्गत आता है। यानी यहां पर जंगल काटने या फिर जंगल की जमीन को किसी परियोजना को देने के लिए पहले वन और पर्यावरण संबंधी मंजूरी जरूरी है। आइए अब पूर्वोत्तर के संदर्भ में एफसीए 1980 को समझने का प्रयास करते हैं। 1980 के बाद से एफसीए यानी वन संरक्षण कानून के तहत देश भर में 10 लाख हेक्टेयर से अधिक जंगल का उपयोग किया गया है। भारत में 1927 से जंगलों के प्रबंधन के लिए कानून मौजूद है, लेकिन 1980 में बदली हुई परिस्थिति और जरूरत को देखते हुए वन संरक्षण कानून 1980 लाया गया। यह कानून देश में जंगलों को बचाने की नीयत से लाया गया था। इस कानून के तहत देश में किसी भी हिस्से में जंगल काटने से पहले वन और पर्यावरण से जुड़ी अनुमति को जरूरी बना दिया गया। 1996 के गोदावर्मन केस में सुप्रीम कोर्ट ने जंगल की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए कहा कि सरकारी या गैर सरकारी जिस भी जमीन पर जंगल है वो वन संरक्षण कानून के दायरे में आएगी। आधे से ज्यादा पूर्वोत्तर का क्षेत्र रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया यानी आरएफए है। इनमें से 53% अनक्लास फॉरेस्ट है जो व्यक्तियों, कुलों, ग्राम परिषदों या समुदायों द्वारा नियंत्रित होते हैं और उनके कस्टमरी लॉ और प्रक्रियाओं द्वारा शासित होते हैं। बाकी बचे नोटिफाइड फॉरेस्ट राज्य के वन विभाग द्वारा प्रशासित किए जाते हैं। आरएफए असम में 34.21% से लेकर सिक्किम में 82.31% तक है, जिनमें मिजोरम में लगभग 35%, मेघालय में 42%, नागालैंड में 53%, अरुणाचल में 61%, मणिपुर में 78% और त्रिपुरा में 60% है। इनमें से अनक्लास फॉरेस्ट सिक्किम में 0 से लेकर नागालैंड में 97.29% है, मिजोरम में 15.47%, असम में 33.43%, त्रिपुरा में 42.96%, मणिपुर में 75.67% और मेघालय में 88.15% है। सुप्रीम कोर्ट के 1996 के एक आदेश ने 1997 के गृह मंत्रालय के स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए नागालैंड को छोड़कर सभी जगह अनक्लास फॉरेस्ट को एफसीए के दायरे में ला दिया। इसके अलावा आरएफए के बाहर भी जंगल है जिनको न तो रिकॉर्ड किया गया है और न ही सर्वेक्षण किया गया। असम में फॉरेस्ट कवर का लगभग 38%, नागालैंड में 29% और मिजोरम में 1.5%। आइए अब पूर्वोत्तर के संदर्भ में एफआरए 2009 समझते हैं। देश भर में 1980 से अभी तक 10 लाख हेक्टेयर जंगल को वन संरक्षण कानून के तहत अलग अलग परियोजनाओं के लिए दिया गया है। साल 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने गोदावर्मन केस में जंगल की परिभाषा को स्पष्ट किया था, बल्कि यह कहना ठीक होगा कि देश की सर्वोच्च अदालत ने जंगल की एक व्यापक परिभाषा दी थी। इस परिभाषा के अनुसार जंगल चाहे सरकार की जमीन पर हो या फिर निजी या समुदाय की जमीन पर, उस पर वन संरक्षण कानून लागू होगा। इस पृष्ठभूमि में अगर उत्तर पूर्व के राज्य को देखें तो आधे से ज्यादा नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र रिकॉर्डेड जंगल माना जा सकता है। इसमें से करीब 53% जंगल ऐसा है जिस पर समुदाय, गांव या फिर व्यक्तिगत नियंत्रण है। इसमें से ज्यादातर जंगल की जमीन आदिवासी समुदायों के परंपरागत कानूनों या नियमों से नियंत्रित होते हैं। आइए अब उत्तर पूर्व के राज्यों में वन अधिकार कानून 2006 और वन संरक्षण कानून 1980 में संशोधन से जुड़ी चिंताओं पर भी एक नजर डाल लेते हैं। जब संसद में यह कानून लाया गया था तो उस समय एक चिंता यह भी प्रकट की गई थी कि वन अधिकार कानून 2006 ने आदिवासियों को जो अधिकार दिए थे वह वन संरक्षण कानून में संशोधन से प्रभावित होंगे। संसद में यह बात भी उठी थी
कि इस संशोधित कानून में वन अधिकार कानून 2006 या पैसा कानून 1996 के तहत आदिवासी अधिकारों का जिक्र तक नहीं किया गया था। लेकिन जब हम उत्तर पूर्व में इन दो महत्वपूर्ण कानूनों के संदर्भ में वन संरक्षण अधिनियम 2023 को देखते हैं तो इस मामले में बहुत चिंता करने वाली बात नजर नहीं आती है, क्योंकि उत्तर पूर्व में ज्यादातर जंगल समुदाय के चीफ, विलेज काउंसिल जैसी संस्थाएं ही जंगलों का प्रबंधन देखती है। वन अधिकार कानून बाकायदा वनों के प्रबंधन में आदिवासियों के कस्टमरी लॉ को मानता है। बावजूद इसके ऐसा लगता है कि वन संरक्षण कानून 1980 में संशोधन से सबसे ज्यादा प्रभावित उत्तर पूर्व के राज्य ही होंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 100 किलोमीटर के दायरे से जुड़ा जो संशोधन हुआ है उससे तो इन राज्यों के लगभग सारे जंगल इस दायरे में आ गए हैं। फिलहाल तो सरकार ये कह रही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी परियोजनाओं के लिए ही इस प्रावधान का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन कौन जानता है कि आने वाले समय में गैस तेल या फिर खनिज के खनन के लिए इन प्रावधानों का इस्तेमाल नहीं होगा। इसलिए उत्तर पूर्व के राज्यों की चिंता तो जायज़ है। आज बस इतना ही। मैं भी भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।